जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी तक उद्धव ठाकरे के नेता जा रहे थे, पार्टी खाली हो रही थी, लेकिन अब उनके बेटे के ही भविष्य पर संकट मंडरा गया है। आदित्य ठाकरे विधानसभा में दोबारा चुनकर आएंगे भी या नहीं? महाराष्ट्र की राजनीति से क्या बाहर हो जाएंगे? अब इसका डर उद्धव ठाकरे को सताने लगा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे की एक पकी पकाई सीट, सेटिंग की हुई सीट सब अब जो है हाथ से निकल रही है और आदित्य ठाकरे अब वर्ली से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वर्ली के विधायक हैं, लेकिन उन्हें वर्ली से चुनाव जिन्होंने जिताया वो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए हैं। सचिन अहीर जो कि आदित्य ठाकरे के करीबी भी माने जाते हैं और उद्धव ठाकरे उनको प्रमोट भी करते रहे हैं। उन्होंने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है और उन्हें विधान परिषद में उपसभापति के पद के लिए नामांकन कराया गया है। जब सचिन अहीर की तस्वीरें आई उद्धव एकनाथ शिंदे के साथ नामांकन करते हुए और मीडिया में चीजें सामने आई, तो उसके बाद यूबीटी में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे दोनों की हालत खराब है और स्थिति ये है कि आदित्य ठाकरे सरेआम भनक गए हैं पूरी तरह और बोल रहे हैं कि हमने ऐसी क्या कमी छोड़ी थी, आखिर हमने आपको क्या नहीं दिया कि आप जो है छोड़कर चले गए। आपको जो है सदन में उपनेता भी बनाया, मंत्री पद हो या फिर यूनियन का प्रमुख हो, लेकिन फिर भी आप जो है पार्टी से छोड़कर चले गए। ये स्वार्थ है। अब हम क्या करें? आपकी पूजा पाठ करें आपको मनाने के लिए? वही संजय राउत भी स्वार्थी, लालची होने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब सचिन अहीर ने दिया है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ आदित्य ठाकरे इस वक्त बेचैन है। जो बयान आदित्य ठाकरे ने, इस तरह का बयान 6 सांसद जाने पर नहीं दिया। आए दिन इनके नेता जाते रहते हैं, कहीं पार्षद चले जाते हैं, कहीं से इनके कई पदाधिकारी निकल जाते हैं, विधायक जो है तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे का ऐसा आग बबूला बयान नहीं आया। वो अभी आया है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो वर्ली जीतते हैं वो अपने बूते नहीं जीतते, वो सचिन अहीर के बूते जीतते हैं और साथ में सुनील गोविंद शिंदे के बूते जीतते हैं। लेकिन अब इनको डर सता रहा है कि सचिन अहीर तो चले गए, बचे हैं सुनील गोविंद शिंदे, कल को वो भी जा सकते हैं, तो वर्ली हमारे पास कैसे रहेगा? डर क्या है दोनों पिता पुत्र का? सचिन अहीर से मामला जुड़ा कैसे है? देखिए, सचिन अहीर 3 बार वर्ली विधानसभा जीत चुके हैं। वो पहले एनसीपी में थे, संयुक्त एनसीपी में। उन्होंने लगातार 2009 तक वर्ली से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में संयुक्त शिवसेना ने उनके सामने सुनील गोविंद शिंदे को उतारा। एंटी इनकम्बेंसी भी थी, 3 बार से लगातार वो जीत रहे थे और शिवसेना की मुंबई में अपनी पकड़ भी है। तो सुनील गोविंद शिंदे ने सचिन अहीर को हरा दिया। लेकिन कार्यकाल खत्म होते होते, सुनील शिंदे का कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल खत्म होते होते, अगला चुनाव आते आते 2019 में इन्होंने सचिन अहीर को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, एनसीपी छोड़ दी और शिवसेना में आ गए। उद्धव ठाकरे के दिमाग में एक प्लान चल रहा था उस समय। उन्होंने सचिन अहीर और सुनील गोविंद शिंदे दोनों को जो है वर्ली सीट से बाहर कर दिया और उन्हें वर्ली सीट छोड़ने के लिए मना लिया, एमएलसी के लिए भेज दिया 2022 में। तो 2019 में उन्होंने तैयार कर लिया कि तुम ये छोड़ दो, क्योंकि यहां से भेजना था आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे की एंट्री हो रही थी और उनके लिए एक सुरक्षित सीट चाहिए थी जहां से बहुत आराम से जीत सके। अब वर्ली जो सीट है उसमें सचिन अहीर जीता करते थे, उसके बाद सुनील गोविंद जीते। अब दोनों विजेता उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं और ऊपर से वो आदित्य ठाकरे के लिए ही प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आदित्य ठाकरे ने ही जीतना है। और बाद में फलस्वरूप इन्हें जो है जो सचिन अहीर है और साथ में सुनील गोविंद है उनको दे दी गई एमएलसी। अब यहां से आदित्य ठाकरे, उनके लिए जीतना आने वाले चुनाव में भी उनकी जीत में इन दोनों की अहम भूमिका रही। लेकिन देखिए स्थितियां क्या बदली। आदित्य ठाकरे जहां पहले चुनाव में 2019 के चुनाव में 67,000 वोटों से जीते थे, बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन 2024 के चुनाव में मात्र 8,000 वोटों के अंतर से जीते और यहां तक कि जो सांसदी का चुनाव था
उसमें भी वर्ली से जो अरविंद सावंत है, लेकिन वर्ली विधानसभा क्षेत्र जो कि अरविंद सावंत के लोकसभा क्षेत्र में आती है, उसमें सिर्फ इन्हें 6000 की लीड मिली थी। 6000 इनके पक्ष में गए थे। तो वर्ली में इनकी हालत पहले ही खराब हो चुकी है, 2024 में दिख चुका है, जबकि 2024 में सचिन अहीर भी थे, सुनील गोविंद भी थे। और ये समझ लीजिए कि इन दोनों नेताओं ने जोर लगाया, इनसे जुड़े हुए जो और लोग हैं उन्होंने जोर लगाया, तब जाकर ये जीत पाए। मिलिंद देवड़ा सामने थे एकनाथ शिंदे की पार्टी से। अब क्या हाल होगा आप ये सोचिए। अगर आदित्य ठाकरे वर्ली से अगली बार मैदान में उतरते हैं, 2029 में चुनाव होगा, तो क्या वो जीत पाएंगे? यहां पर अब सचिन अहीर नहीं है और सुनील गोविंद शिंदे को लेकर भी कयास लग रहे हैं। सुनील गोविंद शिंदे ने वैसे तो सचिन अहीर की आलोचना की कि ये ठीक नहीं है इस तरह से छोड़कर जाना, लेकिन यह संकट उनके सामने भी है, क्योंकि सचिन अहीर और गोविंद जो सुनील गोविंद है उनको एक साथ एमएलसी लाया गया 2022 में। अब दोनों का ही कार्यकाल जो है वो 2028 तक चलने वाला है, 6 साल का कार्यकाल होता है। अब इन्होंने तो अपने लिए जगह ढूंढ ली सचिन अहीर ने, लेकिन सुनील गोविंद कहां जाएंगे? क्योंकि यूबीटी के पास, उद्धव ठाकरे के पास अब इतने विधायक नहीं है कि वो इन्हें भेज सके। पिछली बार भेजा था जब संयुक्त शिवसेना थी। अब इनके पास मात्र 20 विधायक है और इनके पास क्षमता नहीं है कि ये इनको भेज सके एमएलसी में। तो अब सुनील गोविंद को ये चिंता सता रही है कि अब तो वर्ली भी हाथ से गया, वर्ली में कम से कम विधायक थे, और अब यहां से आपकी एमएलसी भी चली जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? तो वो भी इसके भी कयास लग रहे हैं कि सुनील गोविंद भी ये फैसला ले सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि शिवसेना यूबीटी में कोई भविष्य किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ इन्हें क्या कहें। अब जो सचिन अहीर हैं, देखिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वैसे तो आपको 2/3 बहुमत चाहिए होता है अलग होने के लिए, लेकिन उन पर लागू नहीं होगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो जब सदन में आए थे तो वो संयुक्त शिवसेना का हिस्सा थे, यानी कि संयुक्त शिवसेना से वो आए थे। आज भी वो मूल शिवसेना में ही है, मूल शिवसेना से आए थे और आज भी वो मूल शिवसेना का हिस्सा बन गए हैं। यूबीटी में उन्होंने खुद को रखा, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, वो तो शिवसेना में ही है। इनके तो 2 टुकड़े हुए थे, उसमें कुछ इधर कुछ उधर, तो पूरी तरह से दल बदल कानून लागू नहीं होता है, बहुत टेक्निकलिटीज हैं। दूसरी बात, वो डिप्टी स्पीकर के पद के लिए जा रहे हैं, तो उसमें तो वैसे ही कुछ छूट होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सचिन अहीर को अलग किया गया है। तो यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, और कोई नेता जो है वो अकेला नहीं जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो अपने साथ एक तरह से पूरी टीम लेके जाता है, नीचे के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता लेकर जाता है। अब सचिन अहीर जो कि अच्छे खासे जाने माने नेता हैं वहां के, और उन्होंने तो यूनियंस में भी काम किया है, तो एक पुराने लंबे समय के नेता हैं। अब सचिन अहीर भी वहां से नीचे के पदाधिकारियों को लेकर जाएंगे, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, मोहल्ले स्तर पर हो, तो जो उनका अपना गुट था वो उसे लेकर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अभी हो ही गए हैं, तो अब धीरे धीरे सब शिफ्ट हो जाता है। नेता ही बदल गया तो कार्यकर्ता भी बदल जाता है। अब आदित्य ठाकरे क्या करेंगे? अगर सुनील गोविंद भी चले गए, नहीं भी गए तो भी, तो आपके लिए इनके लिए मुश्किल ये है कि संगठन तो गायब है। आदित्य ठाकरे उस तरह से एक्टिव नहीं है, जो उनके लिए कहा तो यही जाता है, बार बार कहा जाता है उनके लिए कि वो वर्ली में भी एक्टिव नहीं है, बस चुनाव के समय नजर आते हैं। बाकी अब उनके प्रतिनिधि देख रहे हैं। अब इतने क्या सेलिब्रिटी आप हो गए हैं, आप दूसरों को तो कह रहे हैं, आप सचिन अहीर के लिए कह रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत थी, वो तो कभी भी मुझसे बात कर सकते थे। जो दूसरे नेता है उनकी शिकायत है कि हमसे बात नहीं हो पाती, लेकिन उनसे तो बात होती रहती थी। लेकिन बात होने से नहीं होता है, बात यह है कि आपकी एक्टिविटी कैसी है, आप क्या चाह रहे हैं अपनी पार्टी में, और आपका भविष्य क्या है। यहाँ आप और उद्धव ठाकरे निष्क्रिय बैठे हुए हैं। क्या सिर्फ नेता कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए लगा रहे, उस पर से उसका भविष्य क्या है आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी अब एमएलसी भी नहीं दिलवा सकती, विधायकी भी नहीं दिलवा सकती, कुछ नहीं कर सकती है। तो क्या दूसरे को हक नहीं है अपने लिए एक बेहतर विकल्प तलाश करने का? आदित्य ठाकरे के लिए अब यहाँ पर प्रचार करने के लिए लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि संगठन तो खिसक जाएगा। और सचिन अहीर देखिए, हो सकता है आज वैसे तो अभी वो डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन क्या पता उन्हें वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने ही खड़ा कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। उनसे सवाल पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एकनाथ शिंदे के ऊपर है, शिंदे जी के ऊपर है कि वो मुझे क्या जिम्मेदारी देंगे, जो भी देंगे वो मैं जिम्मेदारी संभालूंगा।
अब आपको अगले चुनाव का इंतजार करना है। वर्ली से भाग निकलेंगे आदित्य ठाकरे, कहीं और सीट खोजेंगे जहां सुरक्षित सीट हो, अपने किसी और विधायक की सीट को हड़पेंगे। और आदित्य ठाकरे का जवाब भी इन्होंने दिया। आदित्य ठाकरे ने जो कहा कि इस तरह से ये तो स्वार्थ है पार्टी बदलना, संजय राउत ने कहा, और आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि भाई ऐसी क्या कमी हो गई थी, ये तो आपने निजी मकसद से किया है, ये सब बातें की हैं। इस पर इन्होंने कहा कि आज जब हम साथ नहीं हैं तो आपके काम पर भी सवाल उठाओ, आपकी मंशा पर भी सवाल उठाओ, लेकिन जब मैं एनसीपी छोड़कर शिवसेना में आ रहा था तब मैं इन्हें अच्छा लग रहा था। आज मैं शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिवसेना शिंदे में जा रहा हूं तो बुरा लग रहा हूं। वही काम आपके फायदे के लिए किया तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपना भविष्य देखा, मैंने उसके लिए किया तो वो गलत है, तो ये तो ठीक नहीं है। और ये बात सही है कि वो एनसीपी से आए थे। अगर आपको पार्टी बदलने वाले इतने बुरे ही लगते हैं तो फिर आपने एनसीपी के नेता को क्यों लिया? आपको फायदा पहुंचाए तो ठीक, और दूसरे को फायदा पहुंचाए तो गलत। तो इनका तो ये जो दोहरा रवैया है वो बार बार सामने आ जाता है, इनके नेता ही दिखाते हैं। तो अब दीवार दरकते 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 पूरा घर टूटने लगा है और आंच घर के मालिकों तक भी आ रही है। सांसद चले गए, नेता पदाधिकारी चले गए, राज्यसभा की सीट भी नहीं मिली, जैसे तैसे एमएलसी में भेजा अंबादास दानवे को। लेकिन जितने खराब हालात हो चुके हैं, अब आप समझ लीजिए कि आदित्य ठाकरे की सीट पर संकट मंडरा रहा है। और उद्धव ठाकरे तो इस बार एमएलसी में इसलिए उतरे ही नहीं कि फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। फिर कौन जो है अपने लिए इतनी पैरवी करते फिरेगा, इधर भी उधर भी, तो अंबादास दानवे को भेजो, एक को खुश करो। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अब जो है अपनी पार्टी में वो खुद ही अलग थलग पड़ गए हैं। एक संजय राउत है जो अब भी बरगला रहे हैं, बरगला करके कांग्रेस की तरफ ही ले जाएंगे, और अगर ऐसा होगा तो जो बचे कुचे विधायक है वो भी चले जाएंगे। वैसे भी 6 विधायक तो इनके ऐसे हैं जो इनके अघाड़ी की बैठक में नहीं आए, उनमें से 4 ऐसे हैं जो इनकी अपनी बैठक में नहीं आए। तो विधायक तो अपने अलग मूड में चल रहे हैं। तो अब इनके लिए पार्टी बचाना ही नहीं बल्कि अपनी सीटें बचाना भी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति से ही आउट होने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।